नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक। शाम के 6 बज रहे हैं। इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डाल लेते हैं बिना किसी ब्रेक के। पीएम मोदी ने फिर उठाया ट्रिपल तलाक का मुद्दा। पीएम ने मुस्लिम समाज से कहा, मत होने दीजिए सियासत की एंट्री। पीएम ने मुस्लिम समाज से ट्रिपल तलाक का हल तलाशने को कहा। बोले, आपके समाज से ही समाधान निकलेगा। पीएम मोदी ने कहा, मुस्लिम समुदाय से भी प्रबुद्ध लोग पैदा होंगे और मुस्लिम बेटियों पर जो बीत रही है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। पीएम ने ट्रिपल तलाक का हल निकालने का जताया भरोसा। कहा, भारत के मुसलमान दुनिया भर के मुसलमानों को रास्ता दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बासव जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कहा, देश में छुआछूत और जाति प्रथा जैसी व्यवस्था न हो, समाज में ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन ने कहा, कर्नाटक चुनाव की वजह से उठाया मुद्दा। योगी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का 3 तलाक पर विवादित बयान, आपत्तिजनक टिप्पणी की। बरेली में वीएचपी नेता साध्वी प्राची का ट्रिपल तलाक पर बयान। कहा, पीड़ित महिलाओं को हिंदू धर्म अपना लेना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताई ईवीएम की नई परिभाषा। कहा, ईवीएम का मतलब है एवरी वोट फॉर मोदी। सीएम योगी ने ईवीएम पर सवाल उठा रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, ईवीएम से चुने जाने वाले ईवीएम पर ही सवाल उठा रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लोगों से किया उजाले का वादा। कहा, यूपी में बीजेपी सरकार में कोई भी अंधेरे में नहीं रहेगा। योगी आदित्यनाथ ने फिर दोहराया यूपी को रोशन करने का वादा। कहा, गांवों में 18 घंटे बिजली, 25 जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली देंगे। सीएम योगी का अल्टीमेटम। कहा, कानून को हाथ में लेने वाले यूपी छोड़ दें। सीएम योगी ने यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिया भरोसा। कहा, हम परिवर्तन में ज्यादा यकीन रखते नहीं, महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा से समझौता किसी भी हालत में नहीं होगा। सीएम योगी ने कहा, किसानों की भलाई के लिए काम करेगी सरकार। किसानों से 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा। पूर्वांचल के विकास पर भी है सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर। कहा, पूर्वी यूपी में नई चीनी मिलें खोली जाएंगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मंच पर नजर आया अमन मणि त्रिपाठी। अमन मणि पर पत्नी की हत्या का आरोप है। ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप पर मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी का बयान। कहा, जल्द आयोजित की जाएगी ऑल पार्टी मीटिंग। राजनीतिक पार्टियों को यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। कुपवाड़ा के शहीदों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने दिया विवादित बयान। कहा, जानबूझकर शहादत का शोर मचाया जा रहा है। कश्मीर में 2 सप्ताह बाद मोबाइल सेवाएं बहाल। 22 सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बैन रहेगा जारी। यूके में गिलगित बाल्टिस्तान के सियासी नेता का बड़ा बयान। कहा, जनमत संग्रह हो तो भारत के पक्ष में वोट करेंगे गिलगित बाल्टिस्तान के लोग। बलवारिस्तान नेशनल फ्रंट के अध्यक्ष अब्दुल हामिद खान ने कहा, भारत ने कभी नहीं किया कब्जा, पाकिस्तान हमेशा करता रहा है जुल्म। घाटी से सामने आया आतंकियों की ट्रेनिंग का नया वीडियो। माना जा रहा है दक्षिण कश्मीर के जंगल का हो सकता है यह वीडियो। मिशन 2019 पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 2 दिन के जम्मू दौरे के साथ मिशन की शुरुआत। 95 दिनों में पूरे भारत का दौरा करेंगे। शहीद कैप्टन आयुष यादव पंचतत्व में विलीन। कानपुर में किया गया अंतिम संस्कार। विशाखापट्टनम में शहीद वेंकट रमन्ना का अंतिम संस्कार। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ढींगरा आयोग की रिपोर्ट लीक होने पर कांग्रेस ने सरकार पर बोला हमला। गुलाम नबी आजाद ने कहा, यह सबसे निम्न स्तर की राजनीतिक दुश्मनी है। भरोसा नहीं होता कि वे इतना गिर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में कोबरा कमांडो को ले जा रहे हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग। 2 अफसर और 1 जवान घायल। नोएडा में जैम पार्किंग की समस्या। बिल्डर्स बायर्स विवाद पर अहम मीटिंग। नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन आलोक सिन्हा हुए शामिल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने की राज्यपाल से मुलाकात। कुलपति की नियुक्ति समेत शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर हुई चर्चा। जेडीयू नेता श्याम रजक का केंद्र सरकार पर निशाना। बिहार से भेदभाव का आरोप लगाया। पटना में आयसा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। टीईटी परीक्षा हर साल कराने की मांग। आजमगढ़ में विंध्याचल देवी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार ट्रक से टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के सागर में सड़क हादसे में 3 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत, 2 लोग घायल। धार में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बेकाबू होकर कुएं में गिरी, 2 युवकों की मौत हो गई, 2 घायल। सरगुजा में अवैध पत्थर खदान में दबने से 2 की मौत जबकि 4 घायल। मध्य प्रदेश में 108 एम्बुलेंस जो 108 एम्बुलेंस सेवा है उसकी हड़ताल का 4था दिन है। इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई। भोपाल में एम्बुलेंस कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन। मुंडन कराकर जताया विरोध।
बिहार के बांका में 7 घर जलकर राख, मोतिहारी में भी फर्नीचर की दुकानें जली, लखीसराय में ट्रांसफार्मर की चिंगारी से लगी आग। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, पहलगाम में बर्फबारी के बाद पारा लुढ़क गया है। ऋषिकेश में गर्मी बढ़ने से तीर्थयात्रियों का बुरा हाल, 38 के पार पहुंचा पारा, बिजली कटौती ने बढ़ाई परेशानी। उत्तराखंड के भीमताल में जंगलों में लगी आग, स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। जमशेदपुर में बाल बाल बचा बड़ा हादसा, गैस प्लांट के पास स्क्रैप के गोदाम में आग लगी, वजह साफ नहीं, आग पर अब काबू पा लिया गया है। रायपुर में प्लाईवुड कंपनी के शोरूम में आग, लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की आशंका। राजस्थान के दौसा में करंट की चपेट में आने से 12 बाराती झुलसे, ट्रक के ऊपर बैठे थे ये बाराती। उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में हाथी की मौत, दूसरे हाथियों के साथ झगड़े में गई जान। आज से दिल्ली में 3 दिन का उड़ीसा फेस्टिवल, इंडिया गेट पर दिखेगी पुरी की रथ यात्रा और उड़िया संस्कृति की झलक, 1 मई तक चलेगा उत्सव। पहली बार ली गई गौमुख की एरियल तस्वीर, वीडियो में गौमुख समेत मंदिर को भी किया गया रिकॉर्ड, यहीं से हुआ है गंगा का उद्गम। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में फायरिंग, फरीदाबाद से आए कैदी को गोली मारकर हत्या, हमलावर गिरफ्तार। नोएडा में ट्विटर पर सड़क हादसे की शिकायत देने पर पुलिस ने युवक को पीटा, थाने ले जाकर जबरन गलत ट्वीट करने की बात लिखवाने का आरोप। लखनऊ से सामने आया बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो, जीआरपी सिपाही ने बुजुर्ग को सड़क पर पीटा, चश्मदीद ने वीडियो बनाकर सीएम को किया टैग, सिपाही सस्पेंड। गाजियाबाद में पिता पर 2 मासूम बेटियों से रेप का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार किया। जोधपुर में पुलिसकर्मी ने पत्रकार को पीटा, मामूली कहासुनी के बाद बढ़ गई बात। दिल्ली में बीच सड़क पर टीचर पर जानलेवा हमला, 8 से 10 लड़कों ने लाठी डंडों से की पिटाई, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। आजमगढ़ में बारात में आए दबंगों ने की एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, पूरे इलाके में तनाव, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। रायबरेली में मामूली विवाद में एक व्यक्ति ने किया पत्नी पर धारदार हथियार से हमला, महिला अस्पताल में भर्ती, आरोपी फरार। कानपुर में सड़क किनारे मिला महिला का शव, पुलिस को हत्या का शक, महिला का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में नाबालिग से जबरन देह व्यापार कराने का आरोप, 2 महिलाओं समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के सतना में डबल मर्डर, 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, बदमाश की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर के अबूझमाड़ में नक्सलियों का हमला, विकास के काम में साथ देने पर ग्रामीण की पीट कर हत्या। पटना में स्कूल की आधी बनी बिल्डिंग में धमाके से सनसनी, हादसे में 4 बच्चे घायल। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश, पुलिस ने बरामद किए 5 बम, सीआरपीएफ की टीम ने डिफ्यूज किए। पटना में पुलिसकर्मी की पत्नी से सोने की चेन लूटकर बदमाश फरार, पुलिस कॉलोनी में वारदात को दिया गया अंजाम। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में पकड़ा गया ड्रग तस्कर, किराए के घर में छिपाकर रखे गए थे ब्राउन शुगर के 3 पैकेट। एमपी के रतलाम से पुलिस ने पकड़ी सिंथेटिक स्मैक, 1 आरोपी भी गिरफ्तार, 1 करोड़ रुपए है स्मैक की कीमत। एमपी के देवास में केबल ऑपरेटर के दफ्तर में तोड़फोड़, कर्मचारियों से मारपीट, 3 के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के हनुमानगढ़ में जमीन विवाद में मारपीट और फायरिंग, 2 लोगों की मौत। बिहार के दानापुर में धड़ल्ले से चल रहे अवैध ईंट के भट्टे, प्रदूषण विभाग ने 52 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। गया में पुलिस ने पकड़ी शराब, 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने वाली कंपनियों पर निगरानी बढ़ाई, कंपनियों को नोटिस भेजने का सिलसिला शुरू। रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया ने कहा हर 15 दिन में निगरानी होगी। साल 2030 तक भारत में इलेक्ट्रॉनिक कार ही बिकेंगी, सरकार का टारगेट साल 2030 तक देश में कोई पेट्रोल और डीजल कार न बिके। जीएसटी को लेकर सभी तैयारियां पूरी, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया ने कहा राज्यों ने कारोबारियों को ट्रेनिंग देने का काम काफी हद तक पूरा किया। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की सैलरी 1 साल में डबल, पिचाई को 2016 में करीब 1280 करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया गया। आने वाले दिनों में पीएसयू बैंकों का निजीकरण संभव, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य का बड़ा बयान, सरकारी बैंकों में कैपिटलाइजेशन से पहले कुछ बैंकों का मर्जर संभव। आईपीएल 10 में आज के पहले मैच में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबला जारी, बैंगलोर के सामने 158 रन का टारगेट। दिन के दूसरे मैच में गुजरात लायंस और मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने होंगी, राजकोट में रात 8 बजे शुरू होगा यह मुकाबला। महेंद्र सिंह धोनी के समर्थन में आए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग, कहा धोनी जैसे चैंपियन को नहीं कर सकते नजरअंदाज, वो हर हालात को अपनी ओर करने में सक्षम है। आईपीएल में लगातार हार से जूझ रही दिल्ली डेयरडेविल्स टीम के खिलाड़ियों को कप्तान जहीर खान की सलाह, कहा मैदान पर निभाएं अपनी जिम्मेदारी, नहीं तो प्लेऑफ में पहुंचना बनेगा सपना।
मलेशिया में अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भारत के सफर का आगाज। पहले मैच में ब्रिटेन से मुकाबला 2-2 की बराबरी पर छूटा। डोनाल्ड ट्रंप ने 100 दिन के अपने कार्यकाल को अमेरिका के इतिहास का सबसे कामयाब कार्यकाल बताया। रेडियो संबोधन में कहा, महज 14 हफ्तों में ही प्रशासन में बड़े बदलाव किए। नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया। साउथ कोरिया का दावा, टेस्ट रहा नाकाम। यूएन में अमेरिका ने कहा, अब नॉर्थ कोरिया पर कार्रवाई जरूरी। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया चीन से धोखा। ट्वीट कर कहा, यह चीन और चीनी राष्ट्रपति की भावनाओं का अपमान है। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट की दक्षिण कोरिया और जापान ने निंदा की। दक्षिण कोरिया ने कहा, आग से खेलना ठीक नहीं। जापान ने इस टेस्ट को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नियमों का उल्लंघन बताया। नॉर्थ कोरिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए यूएस नेवी ने जारी किया एक वीडियो। इस वीडियो में फिलीपींस सी में अमेरिकी और जापानी वॉरशिप की मौजूदगी को दिखाया गया है। ब्राजील में मजदूरों की हड़ताल। विवादित लेबर और पेंशन रिफॉर्म्स बिल को लेकर पूरे देश में मजदूर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। इराक की राजधानी बगदाद में कार धमाका, 4 पुलिस वालों की मौत। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली। जॉइंट ट्रेनिंग के लिए जापान पोर्ट पहुंचा फ्रेंच नेवल शिप। नागासाकी में जापान, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की जॉइंट मिलिट्री ड्रिल में यह हिस्सा लेगा। नॉर्थ चीन के हेबई प्रोविंस को प्रदूषण मुक्त बनाने की मुहिम। प्रदूषण फैलाने वाले 441 प्लांट को बंद किया गया। अमेरिका के फ्लोरिडा में वर्ल्ड चीयर लीडिंग चैंपियनशिप में 63 देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। खेल से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही ओलंपिक्स में शामिल होगी चीयर लीडिंग। सुकमा के शहीदों के परिवारों की मदद के लिए एक्ट्रेस अनुष्का ने लोगों से अपील की। एक ऑडियो मैसेज जारी कर भारत सरकार की वेबसाइट पर आर्थिक मदद का अनुरोध किया। कटरीना कैफ के इंस्टाग्राम से जुड़ने पर अक्षय कुमार ने चुटकी ली। कटरीना के साथ तस्वीर पोस्ट कर फैंस से कटरीना का स्वागत करने को कहा। अगले महीने कान फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस आएंगी नजर। दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर और ऐश्वर्या राय बच्चन कई ब्रांड्स का करेंगी प्रमोशन। फिल्मों से 5 साल दूर रहने के बाद बॉलीवुड में होगी मनीषा कोइराला की वापसी। फिल्म डियर माया में आएंगी नजर। विनोद खन्ना के निधन से पाकिस्तान में भी मातम। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सांस्कृतिक धरोहर परिषद जल्द ही खन्ना के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन करेगा। शाहरुख खान इंटरनेशनल टॉक शो टेड टॉक्स में बोलने वाले पहले बॉलीवुड सितारे बने। शाहरुख ने अपने स्टारडम और दुनिया में इंटरनेट से हुए बदलाव पर बात की। टाइगर श्रॉफ के साथ काम करने का डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा का कोई इरादा नहीं। कुछ दिन पहले उड़ाया था टाइगर श्रॉफ का मजाक।